तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर, आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों आज आपका भी फिर से रिएक्शन करने जा रहा है एक चैनल के ऊपर जिसका नाम है लक्ष्य चौधरी। वीडियो का नाम होने वाला है रेसिज्म अगेंस्ट इंडिया, लक्ष्य चौधरी। तो इसमें एंड्रयू टेट जो है उसकी एक साइड पे तस्वीर है और इस साइड पे जो है ये सैयद अजान है। इसको बहरहाल मैं जानता तो नहीं, क्योंकि आज के दिनों में जो है आजकल की जो सी वीडियोस आ रही हैं ना, इनमें बड़ा रोस्ट चल रहा है सैयद अजान के ऊपर। मैंने अभी तक इसका रियल चैनल जो है वो देखा नहीं है। इस वीडियो के बाद मैं एक एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें हम सब मिलकर उसे इसका चैनल विजिट करेंगे और इसकी जो सी ये इस्लामिक टच देता है अपनी वीडियोस को, इसको इस्लामिक टच ही बोला जाता है। इसको जो है ना मैं स्पूफ करूँगा, इसके ऊपर बताऊँगा कि इसको ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। बाकी जिस तरह से कार्ड है इसकी बात बाद में करेंगे। फिलहाल लक्ष्य चौधरी की वीडियो को देखते हैं। बाकी चलते हैं, आए स्टार्ट करते हैं आज का इस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ आपके इस भाई के चैनल को तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। आपका भाई इस चैनल को इस तरह की मजे की वीडियोस डालता रहता है। तो चलें, लेट्स जंप टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। अकेले देश में 150 करोड़ होते हुए भी, पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन का 18% पार्ट होते हुए भी, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्टीरियोटाइप्स हमारे अगेंस्ट है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेसिज्म हमारे अगेंस्ट है और हर जगह इंटरनेट पे सबसे ज्यादा ट्रोल भी हम ही होते हैं। इसका रीजन क्या है? यैपिंग। हम यैपर हैं सबसे बड़े। बस बोलना आता है। अगर मान लो किसी ने हमारे खाने को क्रिटिसाइज कर दिया, अबे तुझे पता है हमारे यहाँ 56 भोग खाए जाते थे। तूने खाए हैं भाई? तुझे पता है 56 भोग में से एक का भी नाम? 56 गिनने बैठे तो 28 नहीं गिने जाएंगे। और हमारे यहाँ ये होते थे, हम सबसे डाइवर्स कंट्री से हैं, हमारे यहाँ इतना कुछ ट्रेडिशनल है। तेरे पास कितना है भाई? तूने कितना अचीव किया है? बहन, हमारे आर्ग्यूमेंट्स इतने स्टूपिड है ना, हमारा डिफेंस इतना सेंसलेस है कि बात कुछ होती है और हम लॉजिक कहीं जाके बढ़ा देते हैं उसका। अबे 4 साल से इसे गोल्डन बॉय कर रहे, तुम्हारा नीरज चोपड़ा हार गया। अबे हार तो गया पर दिल तो जीत लिया। ये तो वही वाली बात है कि जो अपने दिल रखने के लिए लोग बोल देते हैं ना कि उनकी जीत से ज्यादा तो हमारे हार के चर्चे हैं, कि जीत से ज्यादा चर्चे हमारी हार के हो रहे हैं। हार गया तो हार गया भाई, एक्सेप्ट करो। मनु भागड़ 2 मेडल ले आई। वो कह रही थी कि मैं गीता पढ़ती हूँ, पावर ऑफ गीता। और वो जो एथिस्ट लड़की गोल्ड ले आई, इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि एथिस्ट लोग गीता से भी पढ़े हैं? झंडा कोई गलती से नीचे गिरा दो, उसकी गुद्दी नापते हैं, भारत माता है, हमारा झंडा, हमारा तिरंगा गिरा दिया। और उसी देश में रह के टैक्स चोरी कर रहे हैं, वहीं एटीएम पे गुटखा थूक रहे हैं, सरकारी बस में मूंगफली खा के फेंक रहे हैं। तो झंडे को सिर पे रख के नाचोगे क्या? अमेरिका वाले अपने झंडे का कच्चा पहन लें, लेकिन सिविक सेंस तो हमसे ज्यादा है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? भाई बैठ जा। अभी तू गांव से ही नहीं निकला। अमेरिका ये बोलता है कि तुम क्यों हो? Look at India. It's filthy. करी की स्मेल आने वाले बोलते हैं हमें, पजीत बोलते हैं, पजीत। और ये डिजर्व करते हैं क्योंकि सुबह ब्रश करना, बाजी दतून हो, आयुर्वेद, डिओड्रेंट लगाना, तो अरे आधे ज्यादा देश ने ही नहीं सीखा हमारे। पर्सनल हाइजीन क्या होता है? सिविक सेंस वो क्या होती है भाई? और फिर इंटरनेट पे, अबे तुझे पता है हमारा इतिहास? प्रेजेंट देख भाई तू, इतिहास बहुत देशों का बहुत बड़ा था, खत्म हो गए वे। तो क्या अब उनका जब एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा, बस उनका इतिहास याद करते रहे हम? इतिहास वालों ने बना लिया अपना नाम प्रेजेंट। ब्रो, इवोल्व नहीं होना क्या? आगे नहीं बढ़ना क्या? यैपिंग इतनी है, कोई बोल दे बदबू, अबे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा लेते हैं, हमारे यहाँ सुबह 4 बजे। भाई नहा मत, अगर मन नहीं है मत ना, लेकिन डिओड्रेंट लगाना सीख ले, नहाने से भी बेटर है। नो हेट टू एनी इंडियन यूट्यूबर। भाई शायद कैरी के लिए तो भाई बहुत रिस्पेक्ट है, वो मिस्टर बीस्ट को अपनी वीडियो में इसीलिए लाया होगा कि कोलैब की डील हुई होगी कि भाई तुम मेरी वीडियो में आ जाओ और जब हम इंडिया आएंगे तुम मेरा प्रोडक्ट प्रमोट कर देना। लेकिन आप बताओ, मिस्टर बीस्ट की कंट्री अमेरिका, पॉपुलेशन 33.5 करोड़, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन 150 करोड़, वो भी कोर हिंदी ऑडियंस। मिस्टर बीस्ट, लोगन पॉल, केएसआई ने हमारे क्रिएटर्स के साथ कितने पोस्ट किए, कितनी उनकी स्टोरी शेयर की? 0। और हमारे क्रिएटर्स ने अनलिमिटेड 100 स्टोरी, 20 कोलैब पोस्ट, 4 रील। और जो बेचारे कोलैब नहीं कर पाए वो ट्विटर, इंस्टाग्राम, सर पिताजी। ये जो हमारे दिमाग में भरा हुआ है ना कि जो व्हाइट स्किन वाले लोग हैं वो सुप्रीम है हमसे। व्हाइट स्किन वाला बंदा है, विदेश का बंदा है तो हमें डोमिनेट कर देगा। हम तो मेंटली वैसे ही अपनी वीक पर्सनैलिटी दिखाते हैं उनके सामने। क्या ज्यादा उन लोगों के पास? मिस्टर बीस्ट का सबसे खराब टाइम चल रहा है अपनी कंट्री में। लोगन पॉल का तो भूल गए होंगे शायद लोग, वो जापान के फॉरेस्ट वाला व्लॉग, सबसे बड़ा क्लाउन बंदा है वहां का। और केएसआई की तो वैसे ही 0 पर्सनैलिटी है। प्यूडीपाई ने रेसिस्ट गाना बना दिया बिच लजानिया इंडियंस के खिलाफ। उस टाइम भी मैं वैसे प्यूडीपाई के अगेंस्ट नहीं था, बट तुम सब मूत रहे थे उस टाइम अपनी कच्ची में रो के, हमारा भारत महान, टी सीरीज महान। तो भाई जब इतना था तो उस प्यूडीपाई को मिस्टर बीस्ट ही सपोर्ट कर रहा था उस टाइम, और मिस्टर बीस्ट के चैनल को सबसे बड़ा पुश वहीं से ही मिला था। भूल गए होंगे वो भी। अब देश की महानता निकल गई होगी जैसे मिस्टर बीस्ट लैंड हुआ है। और चलो वो इंडिया आ भी गए, बहुत बढ़िया बात है। आप लोगों की कोलैब डील हुई, बहुत बढ़िया बात है। बट उनके आते ही कोई गोरा देश में आए नहीं, सारे क्रिएटर कुर्ता पहन के खड़े हो गए। अब कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है क्या हमारे? हम कुछ और नहीं पहनते? कितने टाइम कुर्ता पहनते हैं? मैंने खुद अपनी जिंदगी में कुर्ता 4 या 5 बार
पहना होगा दिवाली पे, वो भी पूरे दिन नहीं पहना था। गोरा देखा, देश रंगीला रंगीला, अजी कुर्ता साड़ी पहनते हम तो जी। होगा भाई वो इंग्लिश स्पीकिंग क्रिएटर, लेकिन तुम भी तो कोर हिंदी ऑडियंस ले रहे हो ना। इतनी डल पर्सनैलिटी क्यों पड़ जाती है तुम्हारी? इतना खराब इंप्रेशन क्यों देते हो अपने देश का? हम तो जी बहुत कल्चर से जुड़े हुए हैं। हाँ ठीक है भाई, लेकिन पूरे दिन तू जीन्स पहनता है, शॉर्ट्स पहनता है तू। इसीलिए एंड्रयू टेट जैसे लोग दिलजीत की पोस्ट पे क्या कमेंट कर रहे हैं। अच्छा, मैं अगर एक बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर भी एक थोड़ा सा इशू है, बल्कि मुझे तो इशू बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से आता है कि जब भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो किस तरह करते हैं जी। गले में तवीज़ पहना हुआ है, आंखों में सुरमा पहना हुआ है, सर पर टोपी पहनी है, गले पर रुमाल रखा हुआ है, सलवार कमीज पहनी हुई है। इस तरह नहीं होता है यार, आपको भी ये चीज़ चेंज करनी पड़ेगी आपको। अगर आप, और सबसे बड़ी बात तो ये है, कभी तो पाकिस्तान और इंडिया की टसल चल रही है ना, तो टसल के अंदर जो सा मैं अगर कोई बात करूँ तो वो होपफुली अगर मैं कोई अच्छी बात भी करूँ तो आपको बुरी लग जाएगी। और आप लोग भी, अगर आप लोगों को भी किसी के ऊपर क्रिटिसिज्म करना तो सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी को बढ़ा के क्रिटिसिज्म करें। अगर मैं आपके खिलाफ कोई बात कर रहा हूँ तो आप मुझ पर क्रिटिसिज्म करें। अगर आप मेरी पूरी कंट्री के ऊपर क्रिटिसिज्म करेंगे तो वो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं आपकी पूरी कंट्री के ऊपर क्रिटिसिज्म करूँगा तो वो आपको भी पसंद नहीं आएगा। तो मेरा ये हाल है, अगर आप किसी की नेगेटिव छवि भी दिखाना चाहते हैं, नेगेटिव इमेज भी दिखाना चाहते हैं किसी बंदे का, तो आप उसका जो सा उसको फिर भी उसकी जो उनमें जो रियल चीज़ें हैं उनके ऊपर क्रिटिसिज्म करें। मतलब जैसे देखें, मैंने मेरी कोई आप एक वीडियो होनी है शायद जिसको मैंने सलवार कमीज पहनी है, उसके अलावा मैंने कभी दिलजीत जिसको हम अपना, तो वही जो सा क्या नाम है, मुझे आप देख लें, मैं पाकिस्तानी हूँ, बाय बर्थ पाकिस्तान में रह रहा हूँ, पाकिस्तान में ही खाता हूँ, हर चीज़ करता हूँ। तो पर मुझे आपने कभी सलवार कमीज के अंदर नहीं देखा होगा। यही मैं कहना चाहूँगा बॉलीवुड वालों से। इंटरनेशनल आर्टिस्ट मानते हैं कि भाई इंटरनेशनल स्टेज पे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। एक लड़की ने दिलजीत के कॉन्सर्ट के बाद एक पोस्ट डाली थी, जो जैकेट वाला काफी वायरल हुआ था वीडियो। एंड्रयू टेट कमेंट करता है, बेट इट स्टिंक्स ऑफ करी। मैं 100% श्योर हूं कि सेल आउट टकले का ओपिनियन मैटर नहीं करता, बट ये लेजिट स्टीरियोटाइप है हमारे अगेंस्ट। और सिर्फ वेस्टर्न कंट्री में ही नहीं, इवन एशिया में भी, जापान कोरिया के अंदर साउथ एशियंस को देख के लोग सीट छोड़ के खड़े हो जाते हैं। नहीं, इज्जत देने के लिए नहीं, वो बोलते हैं कि इनमें से करी की बदबू आती है, ये अनसिविलाइज्ड लोग हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इस पूरे ग्रुप को एक ही कैटेगरी में रखते हैं, गरीब, स्टिंकी, अनसिविलाइज्ड, व्हाइट सुप्रीमेसी। यार अनसिविलाइज्ड भी मान लेते हैं, उसके बाद गरीब भी मान लेते हैं कि गरीब हैं साउथ की जितने भी साउथ एशियन लोग से हैं। तो बाकी ये कड़ी क्या है यार, मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। कमेंट्स करके बताना यार। मेसी भाई, व्हाइट सुप्रीम, अमेरिका जाना है, यूरोप जाना है, भाई गोरे लोग हैं। You're not like that. That's the exact strange you have to give $20 is good. Like you think I'm a clown. ऐसे ट्रीट करता हूँ हमें। और जितने वहां के डीप रूटेड लोग हैं ना, वो उतनी ज्यादा हेट करते हैं हमारे से। हम क्यों इमिग्रेट कर रहे हैं उनकी कंट्री में, हम क्यों वहां पे नौकरी करने जा रहे हैं, हम क्यों वहां पे पढ़ने जा रहे हैं, और अपने दिमाग में हम क्या है, मीडिया ने बता दे विश्व गुरु, विश्व गुरु। और हमारी एजुकेशन पे कोई सवाल उठा दे तो अबे मैं पता उस देश से आता हूँ, नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास। हो गया भाई, हो गया ना। तूने देखी वो किताब ना मैंने देखी। अब एमआईटी यूनिवर्सिटी चल रही है, अब लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चल रही है, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी चल रही है। वहां से बता तूने क्या किया। मिट्टी से हाथ धो लो, साइंस है। टूथपेस्ट क्या होता है, दतून कर लो, भाई साइंस है। आयुर्वेदा हिंदी सीट पे वो साइंस है। गोबर रगड़ लो, साइंस है। हमारा आयुर्वेद सबसे पुराना है। ओ भाई, अपनी सारी नॉनसेंस बातों को साइंस और वेद से जोड़ना बंद कर दे। कौन सी सेंचुरी में जी रहा है तू, वो देख। चोट लगने पे तू लेप नहीं लगाता ना, ऑपरेशन कराने जाता ना हॉस्पिटल, तू इंद्राहार नहीं खाता, मोमोज और चाप खाता है, और इंटरनेट पे बात करता है तू वेद की। ट्विटर पे कोई कुछ बोल दे तो वहां पे बातें छोड़ देगा आयुर्वेद की। ये बेचारे खटी खटी देखती रहे। आजा आजा, बैठ जा। अरे भाई तेरे भाई ना अंग्रेजन छेड़ दी भाई, अंग्रेजन फुल सेट भाई, हंस रही थी अंग्रेजन भाई। नहीं अपने देश की लड़कियों को भाव नहीं देता भाई मैं, मतलब वो गोरी स्किन वाले का कुछ अलग ही। नहीं पर्सनैलिटी का तो नहीं पता, पर रंग अगर 2 टोन गोरा हो तो भाई फर्क तो पड़ता ही है भाई। अपने देश में बातचीत तो बढ़ी जाती है भाई, ये अंग्रेजन भाई। ऑनलाइन ये रिप्रेजेंटेशन है इंडिया की। अभी कोई विदेशी प्रेसिडेंट आ जाए तो सारे के सारे एकदम कुर्ता पजामा साड़ी पहन के खड़े हो जाएंगे। हाँ जी, वैसे तो जी मैं पूरे दिन H&M यूनिक्लो से शॉपिंग करता हूँ, लेकिन जब भी इंटरनेशनल स्टेज पर रिप्रेजेंट करना होगा तो ऐसे 1880 के बन जाएंगे हम। सारी दिक्कत यहाँ के माइंडसेट की है। हमारा मोस्ट फॉलोड सेलिब्रिटी ऑन इंस्टाग्राम लंदन में घूम रहा है, नोबडी गिव्स अ फक, क्योंकि उन लोगों के पास जिंदगी में और भी बहुत काम है। इंडिया में भी टेलर स्विफ्ट का मैनेजर आ जाए, ये अपनी माँ को भी बेच देंगे उसे देखने के लिए। दुआ लिपा के पीछे थप्पड़ खा रहे हैं, मैं अबे क्या है भाई, खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं है क्या? के-पॉप वाले आ जाए तो आधार कार्ड में बाप का नाम हटा देंगे के-पॉप वालों का लिख। वो स्पीड, वो दुनिया का सबसे इरिटेटिंग क्रिएटर, उसको ऑनलाइन भी देखने के बजाय मैं नींद की गोली का ओवरडोज करना बेहतर समझूं। उसके लिए ऐसे हो गए जब इंडिया जैसे इनका जीजा आ गया हो। स्पीड यार, ये स्पीड जो है ना, यकीन करोगे मुझे बड़ी इरिटेशन होती है। ऐसे इंतहाई कोई फजूल किस्म का आदमी है, और इंडियंस जो है उसको पता नहीं कितना को लाइक करते हैं। और ये विराट कोहली को सपोर्ट कर रहा था लास्ट, जब पाकिस्तान को इंडिया
का वर्ल्ड कप हो रहा था तो ये सिर्फ विराट कोहली को इसलिए सपोर्ट कर रहा था कि इंडियन फैंस ज्यादा है, मतलब इंडियन ऑडियंस ज्यादा है, इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां से उसको ज्यादा रेवेन्यू आएगा। इंतहाई कोई जो है ना वो चुस्त किस्म का आदमी है ये। स्पीड अब उसके घर वाले भी अहमियत नहीं देते उसको। विल स्मिथ ने अपनी पीआर के लिए ऋषिकेश में हवन कर दिया, बस। विल स्मिथ पापा, विल स्मिथ देश का सबसे सच्चा हिंदू, सारे हिंदू पीछे, विल स्मिथ सबसे आगे, यही रिप्रेजेंट करेगा हमारा धर्म। ये बेचारे पूरा उनका एक्सेंट कॉपी करके फर्जी इंग्लिश बोलने का ट्राई करते हैं। 4 साल कोई अमेरिका यूरोप में रह लेना भाई, फुल उनका एक्सेंट कॉपी एकदम, वो तब भी इनको पजीत बोल के चले जाएं। वो ट्राई हार्ड कर रहे हैं हिंदी सीखने का। नमस्ते दोस्तों। वो साले अपने टूटे फूटे एक्सेंट में भी नमस्ते बोल दे, ओह मेरे देश के नागरिक का एकदम मुंह टपक जाता है, गोरे ने नमस्ते बोल दी। और वो इन्हें अपने सामने कुछ भी नहीं मानते, कुछ ही बोल लो तुम उनकी भाषा में जाके। और मैं ये बता रहा हूं ये सारी चीज ना ग्राउंड लेवल से लेके ऑनलाइन हम जो क्रिएट कर रहे हैं उस सबसे पड़ता है। भले ही वो हमारे देश में आके हमें नहीं देख रहे, लेकिन ऑनलाइन जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है वो तो देख रहे हैं। अमेरिका वाले अभी सोच रहे हैं कि बिटकॉइन पंप लेगा या नीचे गिरेगा, और हमारे वाले अरे भैया थैंक यू ऐसी शिक्षा देने के लिए जिसकी पूरे इंटरनेट को जरूरत नहीं थी। किसी भी धर्म वालों ने इससे चीज नहीं पूछी होगी जी कैसे करें कैसे नहीं, खुद ही लगा पड़ा है। और ये सबसे बड़ा लुच्चा निकलेगा, तुम देख लेना रियल लाइफ में। ये सब कंटेंट देखने के बाद ही तो हमारी इमिग्रेशन रोक रहे हैं अपने देश में। हम सच में सन 1800 से निकलने का तैयारी नहीं है, डिवोल्व होने की रेंज में सबसे आगे। वो क्यों अपने देश की तरक्की रोकेंगे हमें बुला के? सही है उनका भी, और उनको तो पता ही है भाई कुछ भी हो जाए हम उन्हें अपना माँ बाप मानते हैं। क्रिकेट में सबसे अमीर बोर्ड बीसीसीआई, सबसे बड़ा बोर्ड बीसीसीआई, सबसे बड़ी टीम इंडिया, सबसे ज्यादा फंड बीसीसीआई के पास, सबसे ज्यादा अथॉरिटी बीसीसीआई के पास, सबसे ज्यादा ऑडियंस इंडिया की। तो जब देखने वाले सारे हिंदी स्पीकिंग हैं तो पोस्ट मैच इंटरव्यू में प्लेयर्स के ऊपर इंग्लिश बोलने का इतना प्रेशर क्यों है? पोस्ट मैच इंटरव्यू इंग्लिश में क्यों कंडक्ट होने हैं? मोहम्मद सिराज, शमी, हरभजन को क्यों ट्रोल किया जा रहा है कि अरे भाई इंग्लिश तो बोलनी सीख लेता, खेल सेकेंडरी है इंग्लिश फर्स्ट है। मे बी नहीं, अगर वो क्रिकेट के प्लेयर हैं तो सबसे बड़ी बात मैं यही कहता हूँ, मुझे भी इंग्लिश नहीं आती यार, मैं ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे इवन के प्रोनाउंसिएशन नहीं आती इंग्लिश की, और मुझे अक्सर इंग्लिश की समझ भी नहीं आती। तो जो सा वो मुझे सर्च करनी पड़ती है, पर क्यों मेरी मदर टंग नहीं है यार इंग्लिश, मेरी मादरी ज़ुबान नहीं है। अगर उर्दू में बोलूँ तो मेरी मादरी ज़ुबान नहीं है इंग्लिश, मेरी मादरी ज़ुबान पंजाबी है और मेरी जो कौमी लैंग्वेज है वो उर्दू है, तो मुझे भी नहीं आती। तो पर मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका से वानी तो मेरे हाथ से शायद इतनी नहीं सीखते, पर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका में ये बहुत मसले हैं कि यार इंग्लिश नहीं आती थी, अनपढ़ है, तो ऐसा नहीं हो सकता। पर चलिए देखते हैं आगे। One bowler has come to against a win and one bowler has come to with the win. So हमारे तो सेकंड लैंग्वेज भी इंग्लिश नहीं है। तुम रोनाल्डो, मेसी का ही एग्जांपल ले लो, वर्ल्ड लेवल एथलीट है, उनका गेम तो दुनिया के सबसे ज्यादा देशों में खेला जाता है, उसके बावजूद भी वो नेशनल टेलीविजन पे भी अपनी मदर टंग में इंटरव्यू देते हैं। भले इंटरव्यूअर इंग्लिश में पूछ ले, किसी लैंग्वेज में पूछ ले, जवाब उन्हें अपनी लैंग्वेज में देना है। हमारे यहाँ खिलाड़ी बाद में बनते हैं भाई, इंग्लिश उन्हें पहले सीखनी पड़ती है। भाई इंग्लिश में डिबेट कर रहा है, इंटेलेक्चुअली होगा कोई? ये तो भाई विदेशियों की भाषा है भाई, स्मार्ट नवाबी ना कटे क्रिकेट आएगा, इंग्लिश आनी चाहिए। निकलेगा ही भाई बंदा। इंडियन लड़कियां इंडियन लड़कों में सब कुछ कंपेयर करेंगी, हाइट, पर्सनैलिटी, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, वाइब, लेकिन यही लड़कियां विदेश के लड़कों के नाम पे कुछ नहीं, बस गोरा होना चाहिए। अब मैं तुम्हें सीरियस नोट पे बता रहा हूं, तुम किसी इन्फ्लुएंसर को देख लेना या अपने आसपास किसी लड़की को देख लेना जिसने कभी कोई विदेशी लड़का डेट किया हो या जो डेट कर रही हो, जिसने शादी की होगी, बस उस लड़के के नाम के आगे से विदेशी हटा लो, वो बिल्कुल तुम्हें मिड मिलेगा, बिल्कुल मिड। मतलब उसका और इंडियन लड़कों का अगर रंग कंपैरिजन हटा दो तो उससे बेहतर 99% इंडियन लड़के हैं, वहां पे भी उससे बेहतर, सभी बेहतर है वहां पे, क्योंकि इनको बेचारियों को फंसता ही वही है। वहां के भी क्लास 1 लड़के इन्हें पजीता बोल के भाग जा, उन्हें चाहिए ही नहीं भाई ये, वो इनको लेफ्ट स्वाइप मारते हैं। मैं हर तीसरे दिन ट्विटर पे, रेडिट पे पढ़ता हूं, बाहर का एकदम मिड लड़का भी आएगा ना यहाँ पे, वो भी डेटिंग में विन कर जाता है। मतलब जिसको पूरी दुनिया में लड़कियां नहीं मिली होंगी ना, उसको इंडिया में मिल जाती है। That's okay for other people, like other Indians, but since you're white, people normally like white people so much. I'm lucky in this country. क्योंकि यहाँ की 4 out of 10 बैडी, वो जो खुद की नजरों में बैडी है, वो क्लब में तो किसी को भाव नहीं देगी। ओह इंडियन बॉयज यार, वैसे हमारे वाले हैं भी पागल, 10-10 एक पे ट्राई मार रहा है, उसका भाव बढ़ा दिया। 4 out of 10 को भी लग रहा है वो 10 out of 10 है, लेकिन जैसे ही उसको फॉरेन पासपोर्ट वाला दिखेगा, सब कुछ हटा दो, कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप तो जी विदेश के हो जी, विदेश को आपको डेट कर लूंगी। ये उससे पजीता भी कहलवा लेगी, ह्यूमिलेशन भी झेल लेगी, करी ड्वेलर भी कहलवा लेगी खुद को, लेकिन बंदा बाहर का होना चाहिए। बेचारी को स्किन इंफीरियरिटी है ना। एक कहावत है ना कि
कि छाछ तो बोल रहे छलने भी बोल रहे जिसमें 72 छेद, ये एक पाकिस्तानी यूट्यूबर प्रूव कर रहा है। चलो अमेरिकन को, यूरोपियंस को तो हमने अपने सामने सुप्रीम बनाई रखा है, खुद ही हमने पता नहीं क्यों अपने से इतने ऊपर रखा हुआ है उन्हें। पर पाकिस्तान, एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है जिसका काम है डेली इंडिया के अगेंस्ट रेसिस्ट स्लर यूज करना, जिसकी पूरी सोशल मीडिया आइडेंटिटी बनी हुई है इंडियंस और इंडिया के खिलाफ हेट स्प्रेड करने की। इस हिसाब से तू ये जंगली भैंसे की तरह फैला हुआ है, तू तो पक्का बीफ खाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तू बीफ ना खाता हो। सैयद अजान, सीरियल इंडियन एंड हिंदू हेटर। आप यूट्यूब पे एक छोटी सी गाली दे दो किसी वीडियो में, वीडियो येलो हो जाएगी। आप किसी धर्म के खिलाफ कंस्ट्रक्टिवली भी 2 लाइन बोल दो, वीडियो डिलीट हो जाएगी। लेकिन सैयद अजान पिछले 3 साल से लगातार इंडियंस को और हिंदूज को टारगेट कर रहा है, रिलीजियस हेट स्प्रेड कर रहा है, एंड यूट्यूब भी लाइक। वैसे तो इंडिया को लगातार टारगेट करने वाले पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को कॉल आउट करना भी मैं अपनी एनर्जी वेस्ट करना ही मानता हूं, क्योंकि एजाज खान का अपने 5.5 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर से वोट एक्सपेक्ट करना और हमारा किसी अनएजुकेटेड, इल मैनर्ड, अनस्टेबल, इग्नोरेंट कंट्री के बंदे से अपनी कंट्री के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करना। यार इग्नोरेंट कंट्री समझ सब आएगा। अब आप एक सिंगल बंदे ने आपको किया, आप सिंगल बंदे को कॉल आउट करो, आप सबको जो सा कॉल आउट कर रहे हो, तो वो सब जो सा वो सब बुरा मानेंगे। बाकी आपका भाई बैठा है यहाँ पे, आपका भाई आंस करेगा। करना दोनों ही बेकार है। वैसे भी जहां आज भी सुपर बाइक्स के नाम पे CD100, सुपर कार के नाम पे मारुति 800 और अचीवमेंट के नाम पे आटे के 1 किलो का कट्टा हो, उनके पास दूसरों को देने भाई CD70 चल रही है। बाकी मारुति 800 जिसे ये कहते हैं वो मेहरान के नाम से आती है, यहाँ पे उसको बंद हुए कोई 3-4 साल हो गए हैं। और बाकी अब इस दफ़ा इतनी को गंदम हुई है पाकिस्तान के अंदर कि गंदम जो सी है वो मन बिकी है 3000 रुपये, 2600 रुपये भी बिकी है। अगर मैं मन उसे कहते हैं 40 kg को, मन इज इक्वल टू 40 kg, तो 40 kg बिकी है 2600 रुपये की। अगर उसको इंडियन कन्वर्ट करो तो 2600 को डिवाइडेड कर दो आप 3 पे, तो मेरा 800 रुपये की मन बिकी है। तो आप खुद ही हिसाब लगा लें कि क्या इस दफ़ा गंदम कितनी हुई है। आटे के ऊपर इस साल में कोई तरह मसाइल नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा। दूसरों को देने के लिए सिर्फ हेट और वर्बल पॉइजन ही बचता है। अगर आपका ये सनातन धर्म इतना ही पुराना है, बड़ा ही पुराना है, तो सारी दुनिया में सिर्फ सनातन धर्म को होना चाहिए था, या सबसे बड़ा रिलीजन सनातन को होना चाहिए था। तुझे बड़ी इजीली मैं इस पे फैक्ट्स बता सकता था, पर तुझे जवाब देने के लिए रिसर्च में यार मैं इंडियन हिंदुइज्म के खिलाफ कोई बात नहीं यहाँ पे करूँगा, पर उस बंदे को मैं क्रिटिसाइज करूंगा, सैयद अजान को, कि आप अगर किसी के धर्म को बुरा कहेंगे, किसी के मज़हब को गलत कहेंगे, बुरा कहेंगे, तो वो आपके मज़हब को बुरा कहेगा। आप उसकी तरफ उंगली उठाएंगे तो वो आपके ऊपर उंगली उठाएगा। जब भी आप किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि 3 उंगलियाँ जो सी हैं वो आपकी तरफ उठ रही हैं। तो लिहाजा मैं सैयद अजान को मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है। बाकी सैयद अजान की क्लास में लूँगा बाद में किसी और वीडियो में, नहीं तो इसके लास्ट में भी थोड़ी सी लूँगा, पर उसके लिए एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसको उसकी सही तरह अच्छे से क्लास लूँगा। रिसर्च में अपनी आंख और बोलने में अपनी जीभ क्यों ही घिसनी। कहते हैं इंसान अपने वक्त का खुद ही जिम्मेदार होता है। इस चूते को देख के यकीन भी हो गया। भाई कितना बड़ा साइडिस्ट है तू। पहले अपनी एक फेक आईडी से दूसरी आईडी पे मैसेज करता है, उसके बाद मैनिपुलेट करके उसी का आंसर देके खुद को सही साबित करता है। रियरली ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जिनकी पर्सनल ग्रोथ टाइम के साथ माइनस में जारी होती है। अब कर लो बात, जिनका अपना 4 सर वाला कार्टून अपनी ही बेटी से शादी करके बैठा है मजे लेने के लिए, और जिनके अपने कार्टून की बीवी को कोई और उठा कर ले जाता है मजे लेने के लिए, और तो और जिनका अपना कार्टून अपने नुन्नू को दूध से घिस घिस के हिलवाता है मजे लेने। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये तो दूसरे धर्म के देवी देवताओं पे अभद्र टिप्पणी करता है भाई, अश्लील बातें करता है, उनको कार्टून बोल देता है। इसके लिए कराची से लाहौर क्या, मैं तो पूरी दुनिया टाप के आ जाऊंगी। सैयद अगर तू अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरी कर ले। यार इंतहाई कोई गलीज किस्म की बात की है इसने सैयद अजान ने। बाकी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि, पर मुझे बल्कि एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए था कि यार इस बंदे के मुंह से इस तरह की बातें भी निकलेंगी। तो मुझे बुरा लगा यार कि आप किसी के मज़हब के बारे में ऐसे बात करेंगे तो वो जो सा वो आपके मज़हब के बारे में भी उल्टी सीधी बातें करेगा। हालांकि हमारी हदीस मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप किसी के झूठे खुदा का, अगर किसी बंदे ने झूठा खुदा बनाया होगा, अगर आप उसके झूठे खुदा को बात करोगे तो वो आपके सच्चे खुदा को बात करेगा। तो आप इसको किसी भी एंगल में ले सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये शायद वो ये समझ गया कि ऐसे हेट स्प्रेड करने से वो वायरल होगा, उसको जो शायद व्यूज़ आएंगे। बाकी मुझे इस चीज़ का नहीं आइडिया कि उसके ऊपर उसके पास सब्सक्राइबर कितने हैं यूट्यूब के ऊपर। अभी जाते हैं उसका चैनल भी विजिट करते हैं।
पूरी कर लेता तो तुझे पता चलता कि तेरा जो पूरा यूट्यूब चैनल है, तेरी जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है, वो अपने आप में एक हेट है टुवर्ड्स अ सर्टेन रिलीजन। इतना तो मुझे पता है कि तेरा बचपन बहुत खराब गया है, कोई मामा वामा तुझे छेड़ता था और उसकी फ्रस्ट्रेशन अब तू बड़ा हो गया इंटरनेट पे निकाल रहा है। यूट्यूब पे अभी तक ये सारी वीडियो, सारी क्लिप्स पड़ी हैं। इससे भी ज्यादा मैं इस बात से आश्चर्यचकित हूं कि ये 3-4 साल से ये कर रहा है और इसको आज तक किसी भी पाकिस्तानी यूट्यूबर ने कॉल आउट नहीं किया। अब वो इसको देख के भी इग्नोर कर रहे हैं या शायद वो भी प्राउड फील करते होंगे इसके काम से। बट मैंने नहीं देखा, इंडियंस ने रोस्ट करना शुरू किया तो मेरे सामने ये आया। मुझे लिटरली यार मुझे याद ही नहीं है किस बंदे की ये बंदा एग्जिस्ट भी करता है। ये मैंने लास्ट थगेश की वीडियो देखी थी, वो रैंडमली मेरे आगे आ गई। उसके बाद 1-2 वीडियोस और देखी यार, कि मैं सबसे पहले मैंने थगेश की देखी थी, तो उसके बाद मुझे महेश केश वाला जैसे कहते हैं थगेश की वीडियो देखी थी, फिर जाकर मुझे आइडिया मैं क्या है ये कौन है, तो तब मुझे पता चला कि भाई साहब ये भी एक बैठे हुए हैं कंटेंट क्रिएटर हैं और इतने सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं और देखें हम पॉजिटिव कंटेंट बना रहे हैं तो सब्सक्राइबर ही नहीं है, तो भाई नेगेटिव कंटेंट बना रहे हैं तो वो न्यूज़ है वो सब्सक्राइबर कितने हैं, नेगेटिव मार्केटिंग कर रहे हैं तो वो इतने ऊपर चले गए, बल्कि हेट स्पीच कर रहे हैं। तो देख लें आप, जिन जैसे लोगों को सपोर्ट करेंगे वो फिर वैसे लोग ऊपर आएंगे ही। अच्छे कंटेंट बनाने वाले को आप सपोर्ट नहीं कर रहे तो फिर जो नेगेटिव कंटेंट बनाने वाला है उसको सपोर्ट करेंगे तो यही होगा। बट इतना मैं श्योर हूं कि अगर ये सब कोई इंडियन यूट्यूबर कर रहा होता तो उसको इंडियन यूट्यूबर्स ही कैंसिल कर देते और वो भी 3 साल ना लगते, 3 दिन में ही। एक औरत मस्जिद में मर्दों के बीच नमाज नहीं पढ़ सकती, आराम सुकून से घर में बैठकर अच्छे से पर्दा करके नमाज पढ़ो, क्या जरूरत है मर्दों में घुसने की, क्या दिखाना। ये क्या तरीका है यार इस बंदे का, यकीन करो मैडम ये मेरे पास होता तो मैं उसको चपेट मार देता था कि यार इस तरह से तू प्रीचिंग करेगा, मतलब लोगों को इस्लाम की बात इस तरह से बताएगा। यार मुझे गुस्सा आ गया यार इस बंदे के ऊपर, कितना बगैरत घटिया किस्म का इंसान है यार, इस तरह कौन बात करता है, अजीब से एक्सप्रेशन बना रहा है, मुंह अजीब से टेढ़े मेढ़े कर रहा है यार, क्या पागल आदमी है, मुझे तो ये मेंटली हिला हुआ बंदा लग रहा है। ऐसे कौन खाना चाहती हो, क्या लेना चाहती हो, शिवलिंग दूं? अरे भैया यार यकीन करो कि लित्तर फेरने वाला काम है इस बंदे को, लित्तर फेरने चाहिए पंजाबी में, मैंने आदि छितरोल करनी चाहिए, वो बगैर किस्म का इंसान है। मैं अपने उसे इसके ऊपर मैं क्या कह सकता हूँ, आगे चलते हैं। टिपिकल पाकिस्तानी मर्द बिहेवियर। पहले एक तरफ कुछ बात औरत की रिस्पेक्ट से, मोडेस्टी से जोड़ रहा है कि औरत जो है वो मर्दों के बीच में नमाज नहीं पढ़ सकती। अगर ऐसा बिहेवियर नहीं है यार, एक मेंटली इन इंसान को जो है वो आप सबके साथ ना जोड़ें। 5 उंगलियां जैसे बराबर नहीं है, इस तरह पूरे पाकिस्तान की बराबर नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ। मुझे मेरा मूड खराब कर दिया यार उस बंदे ने, मेरा बिहेवियर थोड़ा सा सख्त हो गया तो उसके लिए माजरत। अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन 10 सेकंड बाद ही ये अपनी आंखों से इतने गंदे इशारे कर रहा है विद वही 2016 वाले भद्दे साउंड इफेक्ट, और साथ में ऐसे ही रैंडमली किसी भी इंडियन लड़की की इंस्टाग्राम डीपी यूज कर रहा है। चलो कंसेंट और प्राइवेसी क्या होती है वो तो तुम्हें पता नहीं होगा। क्या दिखाना चाह यार ये सैयद अजान के ऊपर मुझे बहुत वट्टा आ रहा है। अब जारी बात है ये बंदे ने उसे हमारे जो ठाकुर साहब हैं, ये चौधरी साहब ने उसे हैं, ये भी अब पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में तो बात करेंगे वो, बल्कि पूरे पाकिस्तानियों को बेटे में ले रहे हैं, चपेटे में ले रहे हैं। तो चले एंड पे जवाब देते हैं। ना चाहती हो, इतने डबल स्टैंडर्ड भाई, औरत के लिए क्या सही है क्या गलत है तू तो मत ही बता। मतलब तू वो पोजीशन बिल्कुल होल्ड नहीं करता कि तू औरतों को बता सके कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत। तेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती। बंगाल में ईद की नमाज पढ़ने नहीं दिया, मेरी ईद उन्होंने खराब की। तो वही बात होगी कि पंडित जी ने मुझे मंदिर में गाय का गोश्त नहीं खाने दिया, बल्कि उल्टा उसे मेरी माता बना दिया। अब आप ही बताएं इतनी लजीज चीज मेरी माता कैसे हो सकती। तुम्हें क्या लगता है कि इसको नहीं पता है क्या कर रहा है? इसको नहीं पता कि ये पर्टिकुलरली किन के अगेंस्ट हेट फैला रहा है, किसको ये टारगेट कर रहा है, और इसकी भी एक ऑडियंस है, इसकी वीडियोस पे भी सपोर्ट में कमेंट्स आते हैं। ये बस उनकी आवाज को एम्पलीफाई कर रहा है। मतलब सेम माइंडसेट वाले और भी लोग हैं। अगर ऐसा ना होता तो ये कभी भी ऐसे सीरीज में ऐसी हेटफुल वीडियोस ना बना रहा होता। मतलब ये सब भी पाकिस्तान में ही पॉसिबल है। मैंने किसी भी कंट्री का कहीं का भी, स्पेशली इंडिया का, तो मैंने कोई ऐसा यूट्यूबर देखा नहीं जो ऐसे सीरीज में हेटफुल वीडियोस बना रहा हो, एक ही रिलीजन को, एक ही रेस को, एक ही ग्रुप ऑफ पीपल। यार ऐसा नहीं हो सकता, नजर ही नहीं पड़ी जहां तक मेरा ख्याल है। मुझे नहीं लगता किसी बड़े यूट्यूबर की इसके ऊपर नजर पड़ी है विद इन पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान के अंदर वैसे भी पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर लोग तो रोस्टिंग छोड़ ही गए हैं, आपको पता ही है। डकी करता था, डकी छोड़ गया, उसके बाद रजा समो करता था, उसने अपना मतलब कि जो है ना वो सिस्टम ही चेंज कर लिया, अपना एरा ही चेंज कर लिया। तो बाकी पाकिस्तान के अंदर आपको पता है रोस्टर जो हैं वो बहुत कम है। तो लेट्स सी आगे देखते हैं भाई क्या कहते हैं।
ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट करके। जेन्युइनली इनका भगवान है जिसका नाम है विष्णु। काफी सारे अंधभक्त इससे मांगते हैं, इसकी पूजा करते हैं और फिर हम मुसलमानों को ही इसे खाने की दावत देते हैं। तुम ना गाय की दावत दो हमें, फिर देखो कैसे। क्या बोलूं भाई, मैं क्या बोलूं, बस ऊपर वाले से इतना गिला शिकवा है कि किसी को इतना भी गरीब मत बनाओ कि उसके पास 2-3 रुपए भी ना हो प्रोटेक्शन खरीदने के। गंद एक आदमी फैलाता है, गालियां सबको पड़ती है। इवन ये खुद भी काफी सारे मीम पेज चलाता है ऐसे, जहां पे लगातार भगवान को, इंडिया को। भाई ने बहुत डीप बात की है कि बाकी यार मैं उसकी जो सी बर्थ के ऊपर तो कोई बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरे ये राइट नहीं है। बाकी उसकी जो ओपिनियन है, मतलब जो वो बातें कर रहा है सैयद अजान एज अ मुस्लिम, मैं इसको जो सा वो काउंटर्ड जो सा वो इसका काउंटर लाजमी करूँगा, मतलब इसका काउंटर आर्गूमेंट्स जो से वो मैं लाजमी दूंगा। पर उसके लिए मुझे अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, 23-24 मिनट की तो हो गई है मेरा ख्याल है। बाकी देखते हैं, आपका भाई इसके ऊपर भी वर्क करता है, आपको आपके साथ वीडियो शेयर करेगा इसकी भी। हिंदुओं को टारगेट करके मीम्स डलते हैं और ये अपने इंस्टाग्राम पे उनको शेयर भी करता रहता है। शायद अभी रिसेंटली इसको काफी सारी कम्युनिटी स्ट्राइक पड़ी है इंस्टाग्राम पे, तो इसने काफी सारी रील्स ये वाली तो हाइड कर ली, लेकिन हाँ अभी भी औरतों के चरित्र पे और कैसे अपने धर्म के सच्चे फॉलोअर बने ये सब ज्ञान देता रहता है। मतलब आयरनी भाई इसके मुंह से। ये अब जो सा है ना वो नॉलेज देगा मुसलमानों को, सैयद अजान समझ से बाहर है मुझे कि इसे सीखने कौन आ रहा है। और जहाँ तक मेरे ख्याल है 18 साल से कम उम्र के बच्चे ही हैं जो कि इसे सुन रहे होंगे, जहाँ तक मेरे ख्याल है 100% कह रहा हूँ। जैसे डक्की की ऑडियंस 100% वो 18 साल से नीचे के बच्चों की है ना, वैसी ऑडियंस इसकी होनी है। मतलब वैसी ही नहीं कह रहा ना, मतलब ऑडियंस ऐसी ही है, मतलब बच्चों वाली है। के मुंह से कौन सुन रहा है कि भाई कैसे धर्म का पालन करें, कैसे कपड़े पहने। बहुत डिफरेंट माइंडसेट है इसका भी और इसको सुनने वालों का भी। और इंडिया पे तो ऐसे लोगों की टिप्पणी अच्छी नहीं लगती जिनके खुद की घर की छत चाइना फंडेड प्रधानमंत्री आवास योजना में डली हो, अलग अलग मर्दों के साथ रह चुकी हो। यार आप फिर पूरा एक सिंगल बंदे की वजह से आप पूरी कंट्री को कॉल आउट कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये इट्स मेक अ सेंस। पता नहीं, आप बताएं कि आपको ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है। एक सिंगल बंदे के लिए आपको पूरी कंट्री को कॉल आउट नहीं करना चाहिए। रह चुकी होती है, उनके साथ वक्त बिता चुकी होती है, ना जाने क्या क्या कर लेती है, तो वो अपनी इज्जत को प्रायोरिटी देना बंद कर देती है, उर्फी जावेद की तरह। थैंक यू भाई, थैंक यू, आपने मेरी आंख खोल दी। अब बिल्कुल भी आप उर्फी जावेद के मैसेज का रिप्लाई मत करना, उसकी कॉल्स मत उठाना। उसको उसके जैसी लड़की को तो भाई ब्लॉक लिस्ट में डाल देना चाहिए भाई। हाँ, उनके कॉल नहीं उठाने चाहिए, वो पागल हो रही होगी ना आपके पीछे। अब जाके सारी रात उसकी प्रोफाइल स्टॉक करो, अपनी वाइफ को उससे कंपेयर करना। फिर अगर अपनी इनसिक्योरिटीज पे चैनल बना के गंद फैलाने को हम कोई नाम दे पाते तो पक्का सैयद अजान ही देते। यही फर्क होता है दूसरों के धर्म की सच में इज्जत करने वालों में और दूसरों धर्म की इज्जत करने का सिर्फ नाटक करने वालों में। सैयद अगर कभी ब्रेन ईटिंग बैक्टीरिया तेरे दिमाग में घुस गया तो भाई वो तो भूखा ही मरेगा। क्रिएटर्स लाइक हिम क्रिएटिंग वीडियोस फॉर पाकिस्तान इज द रीजन कि अभी तक भी पाकिस्तान हैप्पीनेस इंडेक्स में इतने पीछे आता है। खैर गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। और वीडियो के फर्स्ट पार्ट से अपने अंदर कोई चेंज ला सकते हो तो भाई ले आना, और सेकंड पार्ट को तो तुम्हें पता ही है क्या करना है, ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। और इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे अभी फॉलो नहीं करते तो मर्जी है भाई तुम्हारी, और मेरा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स नहीं फॉलो किया तो भी मर्जी है तुम्हारी। बाय बाय। अच्छा जी भाई, तो डेट्स फॉर टुडे रिएक्शन। ये आपके भाई का रिएक्शन था, आपको ये रिएक्शन कैसा लगा? और ये आपके भाई का रिएक्शन था लक्ष्य चौधरी के ऊपर। बाकी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, 1-2 मिनट ले लेता हूँ मैं, टाइम देख लेता हूँ। हाँ, 1 मिनट ले लेता हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। मेरा नहीं ख्याल कि ये सैयद अजान का हक बनता है कि वो इस तरह की जो सा है वो इसको वो कहते हैं यार बुली करना, मतलब बुली करने वाली वीडियोस बनानी चाहिए उसको इंडिया के खिलाफ। बस बेसिकली मसला ये है कि अब ऑडियंस होती है ना, जैसे वो गाहक कहता है ना, दुकानदार कहता है कि गाहक आके उसको दुकानदारी सिखाता है, उसी तरह जो ऑडियंस होती है ना वो आपको सिखाती है कि आपको किस तरह की वीडियो बनानी है। मतलब डिमांड के ऊपर करता है, डिमांड के ऊपर जो है ना ये सारा करता है, डिपेंड करता है। अब मसला ये है कि भाई को ऑडियंस में लगता है वैसी मिल गई है, तो उसको पता चल गया कि मैं इस तरह की चीज़ें मैं नेगेटिविटी फैला के वायरल हो रहा हूँ तो मैं हो जाता हूँ। जाहिर बात है वो वायरल होगा तो इन्फ्लुएंसर बनेगा, तो इन्फ्लुएंसिंग के साथ जो है ना उसको वो भी आता होगा, मतलब इन्फ्लुएंसरिज्म जो है उसके साथ में उसको पैसे भी आ रहे होंगे। तो बस उसको लग रहा है कि मैं नेगेटिविटी फैला रहा हूँ, उससे जो है ना मुझे पैसे मिलेंगे, पर उसको इसकी कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना वो समझ नहीं आ रही कि उसके साथ में वो आपके धर्म को, मतलब कि अगले बंदे के धर्म को जब बुरा कहेगा तो जो आपका अपना मजहब है उसको भी लोग उसके ऊपर उंगली उठाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि एक उंगली आप किसी के ऊपर उठाते हैं ना तो 3 उंगलियां आपके ऊपर जो सी वो भी उठ रही होती हैं।
तो भाई साहब जो सा मुझे लगता है इस चीज़ को शायद समझते नहीं है। भाई ने जो सा वो मुझे लगता है कि वो गूगल पे जाते हैं, वहाँ पे जाके कोई सवाल इनसे पूछा, उसको सर्च करते हैं, लटरम पटरम सर्च करके तो आधी पिछली बात बताते हैं, उसके बाद वो भाई जो सा वो गायब हो जाते हैं। और मैंने नहीं हाल पाकिस्तान के अंदर इसको मैंने नहीं इसको देखा था। मुझे लगता है इसके पास जो ऑडियंस है ना 2 मिलियन की, वो भी इंडियन ऑडियंस ही है जो कि हेट के अंदर जो है इसको लाइक कर दिया है। देखिए मैं पहले भी बता रहा था कि आप इंगेजमेंट जब करते हैं ना किसी की वीडियो के साथ में, चाहे वो गलत वीडियो भी है, तो आप जब उसके ऊपर जाके कमेंट्स करते हैं, उसको डिसलाइक करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इंगेजमेंट आ जाती है। तो इंगेजमेंट जो सी है ना वो इन नेगेटिव सेंस या इन पॉजिटिव सेंस यूट्यूब को नहीं पता कि नेगेटिव सेंस है या पॉजिटिव सेंस है, बस वो इंगेजमेंट हो जाती है और वीडियो वायरल हो जाती है। तो ये अजान के साथ भी यही मसला हुआ है। बहरहाल मुझे नहीं पता ये कहाँ का है, और मैंने जो सा थगेश की वीडियो देखी थी उससे मुझे इसका फर्स्ट टाइम पता चला था। फिर मुझे लगा यार इस लक्ष्य चौधरी की वीडियो को मुझे रिएक्शन बना के इसका जो सा वो आर्गूमेंट जो से उनके ऊपर काउंटर आर्गूमेंट दे देने चाहिए। बाकी डेट्स फॉर टुडे रिएक्शन। दोबारा मुलाकात होगी ऐसी किसी मजे की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।